नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरवी। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल पे, उनका मैं शॉर्ट इंट्रो करा दूं आपको। कांग्रेस के कल्याण जी आए हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद। जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी ब्रह्मदत्तपुरी जी जो हैं, डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के भी रक्षक हैं। दंडी स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय जय नारायण नारायण। और तीसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेदी जी जो हैं, ये जुड़ते हैं हमारे साथ डुमरियागंज से, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और बीजेपी के बहुत एक्टिविस्ट है। तो त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। राजेश द्विवेदी। हाँ राजेश जी, बहुत बढ़िया, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद सर जी। तो राजेश जी, हम आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो हुआ है अभी एपिसोड, जो अभी एपिसोड आपने देखा भी होगा, एपिसोड हुआ है जो हमारा बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में हसीना को देश छोड़ने के लिए 45 मिनट के अंदर बोल दिया गया, जहां पे पीएम आवास में प्रदर्शनकारी घुस चुके, और यहां तक कि वहां पे तख्ता पलट हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजेश जी, अगर तख्ता पलट कर दिया है वहां पे, अगर आपको तख्ता पलट हो चुका है, पीएम को वहां से निकाल दिया गया, यानी कि सुरक्षित निकाल दिया गया, इंडिया में आके शरण ले रही हैं, उसके बाद वहां पे हिंसा क्यों? इसका क्या जवाब है आपके पास? जी देखिए, जिस देश में जो है एक धर्म समुदाय के लोग जो है, जिनकी एक नीतियां होगी मुझे हिंसा ही करना है, तो उस बारे में क्या कहा जाए। जैसे पाकिस्तान के लोग जो है, लोगों की एक मंशा है कि आतंकवाद फैलाया जाए, हिंसा किया जाए, लोगों को मारा जाए, लोगों को काटा जाए, तो इसी उस पे जो है उनका एक धर्म जो है हिंसा से ही संबंधित है, तो वो हिंसा ही फैलाएंगे। अब बताइए, बांग्लादेश में जो हुआ है वो निंदनीय घटना है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना जी जो है वहाँ वर्क कर रही थी, समाज के कल्याण के लिए कर रही थी, समाज के हित में वर्क कर रही थी। अब बताइए, जिस मंदिर को तोड़ा गया है उस मंदिर में कम से कम जो है 2 करोड़ के लोग जो है भोजन कर चुके हैं। ऐसे मंदिर को जो है वहाँ के आतताइयों, आतंकवादियों के द्वारा तोड़ा गया है, तो ये घृणित निंदा करने वाला जो है जगह है, और इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसकी घोर निंदा करती है। राजेश जी, यहाँ तक कि अब हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वो हिंदुओं को इसलिए कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस समय वहां पे हिंदुओं की जो आबादी थी वो 18% थी, और आज हिंदू वहां रह गए 8%। तो एक समुदाय जो है वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है और पूरा दिन हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं को वहां से भगाने की चेष्टा कर रहा है। तो अब आप ये देखिए, हिंदू वहां पे सेफ नहीं है। देखिए, मैंने पहले आपसे कह दिया प्रश्नोत्तर में कि जिस धर्म जाति में एक हिंसा फैलाने के लिए जो है मदरसा और मस्जिदों में उनको तालीम दी जाती हो, तो लोग क्या करेंगे? उनको जब अपने परिवार से नहीं लेना देना है तो हिंदू तो उनका विरोधी, वो हिंदू को मानते ही मानते हैं। जी, इसलिए भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय तरफ से खतरा है। वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जो है विदेश नीति जो है, हर धर्म के हर समुदाय की रक्षा करने के लिए जो शरण लेगा भारत में उसको शरण दिया जाना चाहिए। जी कल्याण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस समय भारत को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। सारे बांग्लादेशी जो एंट्रेंस है वहां पे चौक चौबंद हो चुकी है, यानी हमारी जो सरफेस एरिया है जहां पे एंट्री हो सकती है बांग्लादेशियों की, वहां पे बहुत हाई अलर्ट है। लेकिन उनका क्या करेंगे जो ऑलरेडी घुसपैठी कर चुके हैं? वो तो अब जाने के लिए ललास हैं, उनको क्या करोगे आप?
देखिए, ये गवर्नमेंट का सोचना है क्या करेंगे कैसे करेंगे। बाकी मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है बांग्लादेशियों का बहुत हित कर रही थी और बांग्लादेशियों को बराबर सपोर्ट दे रही थी। मैं आपके माध्यम से बताऊं, वहां पर हर साल जो है 2 लाख हिंदू प्रवेश कर रहे थे। जी अभी की बात नहीं है, ये अभी की बात नहीं है। पिछले 10-12 साल से 2 लाख हिंदू हर साल वहां से पलायन कर रहे हैं। तो ये हमारी जी। गवर्नमेंट को सोचने वाली चीजें हैं कि जब हमारे हिंदू वहां पे सुरक्षित नहीं है तो हम उसको क्यों सुरक्षा दे रहे हैं। और यही शेख हसीना 10 साल से वहां पे मुख्य प्रधानमंत्री बनी हुई है। आप इसको बार बार सपोर्ट दे रहे हैं, आज फिर आप इसको सपोर्ट दे रहे हैं और इंडिया में संरक्षण भी दे रहे हैं। तो ये दोगली नीतियां हैं, क्योंकि कहीं न कहीं गवर्नमेंट की भी इसमें बड़ी पहल है। आ रहा हूँ त्रिवेदी जी, आ रहा हूँ। बोलिए गवर्नमेंट ने बोलिए। अभी रिसेंटली बाकी जो बंगला बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारी जमीन बांग्लादेशियों के हवाले कर दी और एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना इंडिया गवर्नमेंट ने अपने पास में रखा है, बाकी का जो टुकड़ा उनको दे दिया गया। तो ये देश को बताने वाली चीजें हैं कि आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। दोषारोपण करने वाली चीजें नहीं है ये, क्योंकि ये इंदिरा गांधी नहीं है जिसने किया कि ठोक दिया था उनको बिल्कुल अंदर घुस के और उनको बचाया था। जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख आदमियों को उन्होंने भोजन कराया, ये भी 1971 में ही करवाया था। एस्कॉन टेम्पल वालों ने 2 लाख आदमियों को जो भोजन कराया था उस वक्त की बातें हैं वो। ये लोग बाग वो नहीं समझते। आप भले इनका कितना ही है कि सांप को दूध पिला लो, सांप तो हमेशा फुफकारेगा, काटेगा। तो इनकी नीति है तो यही है। क्योंकि अब रिसेंटली जो 50 साल हो गए हैं तो जिन लोगों ने पिछले जो पाकिस्तान के दुख झेले थे वहां की जनता ने, वो लोग आज वृद्ध हो चुके हैं, नई जनरेशन आ चुकी है और नई जनरेशन को पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान चाइना सपोर्ट करने के ये इंडिया पे परेशानी आई है और शेख हसीना को जो है ना सत्ता से पद चुकी है। तो ये मिली-जुली सरकारें हैं, चालें हैं, बहुत बड़ी षड्यंत्र कह सकते हो आप। क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और बांग्लादेश पाकिस्तान का एक पूर्वी पार्ट रह चुका है। इसका पहले पुराना नाम जो था पूर्वी बंगाल था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। और 1971 में पाकिस्तान सेना ने जब बर्बरता करी और इनके पिताजी ने शेख मुजफ्फर रहमान ने इंडिया से सपोर्ट मांगा, तो इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करके और इनको अलग से बांग्लादेश बनाया। तो ये जो है अलग से बांग्लादेश बनने के बाद में एक थोड़ा सा लिबरल हो गया। मगर ये कि जो 50 साल के लोग बाग जो थे पुराने बुजुर्ग आदमी वो अलग हट गए, नई जनरेशन आ गई और नई जनरेशन अब फिर वही पाकिस्तान के डर्रे पे चल रही है या पाकिस्तान के बहकाए में है, चाइना के बहकाए में है। तो एक तो देश तोड़ने की रणनीति है, इसलिए हमारे देश को सुरक्षित और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे पूरे पश्चिमी बंगाल में पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर 1 करोड़ लोग बाग घुस चुके हैं। अभी की पोजीशन पे है कि 1 करोड़ शरणार्थी घुस चुके हैं। अब बीजेपी कहेगी हम उनको तो यहाँ पे बसने के लिए परमिशन देंगे और अन्य आदमी को परमिशन नहीं देंगे। तो एक ये विरोधाभास वाली स्थिति है। आप किसको बसने के लिए जगह दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सजग रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप हिंदुओं के वेश में यहाँ पर मोमडन भी आ सकते हैं, रोहिंग्या भी घुस सकते हैं, अन्य लोग बाग भी घुस सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, देश सुरक्षा पहले हो, देश के हित में जो भी हो तो कदम उठाना चाहिए, विपक्ष पार्टियों को कदम उठाना चाहिए। आप इसमें मनमानी कल्याण जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आप बताएं, इस समय भारत भी बहुत अपने कष्टों से गुजर रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि यहाँ भी जो लोग घुसे हुए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनसे खुद को खतरा है। भारत भी हाई अलर्ट पे है, यानी कि चारों तरफ 6 तरफ से जो भारत को घेरा गया है, घेरे हुए हैं चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब से जो है भारत के खिलाफ करते हैं काम। तो स्वामी जी आप ये बताएं कि वहां
आर्मी लोगों ने टेक ओवर तो कर लिया है, आर्मी चीफ ने भी टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन अब देखना जी। ये है कि वहां पे कब तक हिंदुओं को ये रोक रखेंगे, क्योंकि हिंदू टारगेट हो गए हैं वहां पे। हिंदुओं को चुन चुन के वो मार रहे हैं, सामान लेके या तो भगा रहे हैं या उनके मंदिरों में हमला हो रहा है। हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर तोड़े भी गए हैं। स्वामी जी आप बताइए, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी, प्रतिक्रिया तो यही होगी कि वहाँ जो है लगभग हमारे भारत के 4 राज्य पड़ते हैं इस बॉर्डर पे, जी और 4 राज्यों से वो हो सकता है 4 राज्यों के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां से वो घुसपैठ इस वक्त करेंगे, क्योंकि कुछ तो इस वक्त जो है मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं, घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है सही। तो खैर सरकार ने, अपने भारत की सरकार ने वहां पर जो है सख्ती तो बरत ली है और बीएसएफ जी जो है वहां लगा दी है बॉर्डर पे, ज्यादा ज्यादा सैनिक बढ़ा दिए गए हैं। और जी जब जी कभी बॉर्डर के ऊपर या किसी दूसरे दूसरे देश में ऐसी इस प्रकार की जो है वहाँ अराजकता पैदा होती है, तो अपने भारत में जिस जिस देश के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर होता है तो वहाँ सरकार सजग होती है। और मेरे को तो ये लग रहा है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त तनावग्रस्त जो सिस्टम हो रहा है वो आरक्षण के विरोध में ही इस तरह के जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका स्वामी जो है जी, आरक्षण और के प्रोटेस्ट तो हुआ था, आरक्षण का प्रोटेस्ट ले जाके ये शेख हसीना को वहां से निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि शेख हसीना एक तरह से डिक्टेटरशिप कर रही थी और डिक्टेटरशिप उनको पसंद नहीं था। ये भी एक कारण है वहां से। नहीं, वो कट्टर कट्टर पंथ का इस्लामी है। कारण है, कट्टरपंथी जी जी लोग जी, हैं। कट्टरपंथियों में तो यही तो वो कबूल नहीं था। कट्टरपंथी लोग हैं। शेख हसीना जी का विरोध तो इस वक्त और नहीं कर रहे हैं। वहां पर जो है दो दल हैं। एक पार्ट जो है वहाँ शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है, एक पार्ट जो है वो विरोध कर रहा है। दो दल बने हुए हैं और इस आर्मी वक्त भी वहाँ सैनिक भी जो है ना, वहाँ की आर्मी भी जो है उन्हीं जो कट्टरपंथियों के पक्ष में है। वहाँ की तभी तो आर्मी भी आर्मी तो ने सहयोग नहीं 45 कर मिनट का रही है। टाइम दिया शेख हसीना को और बोला जल्दी सामान पैक करिए और आप देश छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए, देश छोड़ दीजिए। तो जी ऐसा लग रहा है बांग्लादेश की घटना जैसे पश्चिम बंगाल में है, लगभग मिलती जुलती लग रही है मेरे को, मेरा अनुभव जी है। जी, तख्ता पलट वैसे ही क्योंकि हुआ है। वहां भी जी जी, और जो भी वहां पर जिस प्रकार का वो जो संदेश दे रहे हैं वहां बांग्लादेश के लोग, वो संदेश यही दे रहे हैं कि हमारा जो है कट्टरपंथी, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था कि एक जी संप्रदाय, जी, एक मजहब, एक पंथ ही यहाँ रह पाएगा, दूसरे को हम रहने नहीं देंगे। तो शायद बिल्कुल ऐसी सही कुछ है। नीति उन्होंने चल दी है। और शेख जी जी हसीना जी जो भारत में है, वो भारत भारत को उत्तरदायी थे, उन्होंने शरण यहाँ ली है। हमारा देश जो है मानवता वाला देश है। जी हमारा जी देश मानवता का ख्याल करता है। वास्तव में अगर इस देश के कोई चले जाएंगे, शरण देने वाला नहीं है। किसी भी देश में आप जाओगे कोई शरण नहीं देगा। इसलिए हम जी जी, भारतवासियों को अभी भी सचेत कर देना चाहते हैं टुडे चैनल के माध्यम से कि आप देख लीजिए इस तरह से वो लोग कैसे हालत करते हैं। जब यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी, कट्टरपंथियों की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका भी यही असर होगा। जी जी, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश से सीख ले चाहिए कि वहाँ कट्टरपंथी अपने माँ भी लड़ाई कर रहे हैं। उनको जो जी है जी, कम से कम देश के अंदर रह रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहना चाहिए था, लेकिन वो मिलजुल के नहीं रहना चाह रहे। और हिंदुस्तान के मुसलमान फिर चिल्लाने शुरू कर दिए। उनको भी जो है इस राजेश जी, तरह से जब राजेश जी मैं वक्फ आपसे ये बोर्ड पूछा, की उसमें राजेश द्विवेदी जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी मैं आपके पास आता हूँ। राजेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ था, वहां की उग्रवादी भीड़ जो थी वो पीएम हाउस में घुस गई थी और पीएम हाउस को लूट फूट कर दी थी, यानी हर सामान लूट के घर ले गए थे। सेम टू सेम यहां बांग्लादेश में हुआ है। उग्रवादी जो थे वो घुस गए पीएम हाउस में
नंबर चाहिए। वहां पे खाना खा रहे हैं, वहां से सामान लूट के ले जा रहे हैं। तो ऐसा सेम टू सेम होना क्या एक इत्तेफाक नहीं कहेंगे क्या आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो जात विशेष के लोग हैं, ये मुगल का जब साम्राज्य स्थापित किया भारत देश के पावन सरजमी पर, जी जी तो इन लोगों की एक कट्टरता के कारण भारत के सनातन धर्मियों को काट करके, मार करके, मंदिरों को गिरा करके, लूट करके जो है अन्य जगहों पे ले जा करके जो है अपना ये पैसा स्थापित किए थे। और उसके जी जी बावजूद जो लोग रहे, आपने देखा कि बाबर आया, मंदिर तोड़ा राम का, जी औरंगजेब आए, ऐसे लोग जो है आताताई लोग आए। यही आताताइयों के वंशज जो है, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो, ऐसे ही लोग जी जो है वहाँ बसे हुए हैं। तो वो कब जी हमारे हिंदू परिवार के ऊपर वो चाहेंगे कि भारत देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, भारत देश सभी का है, सभी लोग को सुखी की कामना करने का काम करते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे, जी हमें जी उन पे हंसी आ रही है। देश की आजादी के पश्चात में 60 साल तक राज कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस जी के जी शासन काल में करने के बावजूद यदि आतंकवादियों के मंसूबे को बढ़ाने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस की पार्टी ने काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद में आज बॉर्डर पे देखिए कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैला पा रहा है। आज जी पूरे जी देश में कहीं बम ब्लास्ट की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। और इस प्रकार से नीतियों को जो है सुजो करके रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रखा। तो कांग्रेस जी जी पार्टी के लोग तो जो है कहाँ ये चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो है और पाकिस्तान के लोग, यदि पाकिस्तान पे कोई प्रहार होता है तो ये जो है उसका सबूत मांगने का काम करते हैं। बांग्लादेश पे जी कोई वो हो तो ये सबूत मांगने का काम करते हैं। आज बांग्लादेश के परिवार जिस प्रकार से वहाँ विघटन करने का काम किया है, तख्तापलट करने का काम किया है, कि मैं कहना चाहूंगा कि वहाँ के अच्छे नागरिकों का काम नहीं है, वहाँ के आतताइयों और आतंकवादियों का ये काम है। और यह निंदनीय है। निश्चित है, जिस देश में इस प्रकार की गतिविधियां फैलाई जाती है उस देश का सत्यानाश होता है। और निश्चित है बांग्लादेश आज सत्यानाश के रास्ते पे चल चुका है। जहां तक बात है वहां के हिंदुओं की, हिंदू को यदि कोई सताने का काम करेगा तो भारत देश का जो विदेश मंत्रालय की जो नीति है वो निश्चित है वहां बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई वहां होगी। जी जी कल्याण जी जवाब दीजिए। त्रिवेदी जी ने बहुत कुछ बोला है, जवाब दीजिए कल्याण जी। मैं आदरणीय त्रिवेदी जी से कहना चाहूंगा कि बातों से और भाषणों से देश नहीं चलता है। आज 50 साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए, 50 साल में ऐसी घटना नहीं हुई। ये 10 साल में क्यों हो गया इस तरह का? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया। कांग्रेस ने तो वहाँ घुस के 90,000 देश की आजादी के बाद में आपने पाकिस्तान का तो बंटवारा करा दिया था ना। अरे सर, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने पे ला दिया था। ये आप ही के लोग पाकिस्तान का जब बंटवारा आपने कराया तो उस समय हमारे हिंदू परिवार 17 से 18% गए थे, आज 2% बचे हैं। बांग्लादेश में 18% की संख्या थी, आज 8% की संख्या है। तो इस देश में आज बताइए कि आपके भारत देश के बॉर्डर पे जब भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं और जब उसका जवाब हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, तो आपके राहुल जी हैं, आपके लोग कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग साबुत मांगने का काम करते हैं। आप बताइए, आप लोग साबुत मांग करके पाकिस्तानियों का और बांग्लादेशियों का मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करते क्या? जुमलों से देश नहीं चलता, जुमलों से देश नहीं चलता। आपको बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपको दिख नहीं रहा। 2 साल 2 लाख आदमी वहां से हर साल जो है पलायन कर रहे हैं बांग्लादेश से। आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या पकौड़े तल रही है? आपको शेख हसीना को गले लगाए हुए हो। मत करिए सर। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
राहुल गांधी जी जो है उनके खड़गे जी के द्वारा जो है राहुल गांधी जी ने संसद भवन में बोला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं। आप बताइए बांग्लादेश में हिंदू हिंसा फैलाते हैं कि जो है गलत है। आप गलत कहा है। आपने कहा हिंदू हिंसा फैलाते हैं, हिंदू काटमार करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कौन हिंसा फैला रहा है। वहाँ हिंदू को जो है मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को काटा जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है। आज हिंदू चाहता तो वह हिंसा नहीं फैला सकता था, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं हो सकता। हिंदू के मन में एक सद्भाव है, सद्भावना है, सबके लिए संस्कार है। बोलिए बोलिए कल्याण जी बोलिए। सुन तो ले, आप जो है ना किसी का अनुकरण मत करो, आप कम से कम वीडियो देखा करो। आप तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मैंने देखा और आज मनोबल बांग्लादेश के लोगों का बढ़ाने का काम किया है। तो राहुल गांधी जी के उस बयान से हुआ है कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं। आदरणीय आप गलत बोल रहे हैं। राहुल ने कभी नहीं कहा कि हिंदू हिंदुवादी होते हैं। अरे भाई तो फिर से टीवी चैनल पे चल जाए, फिर से टीवी चैनल पे चल जाए ना। आप चैनल पे बैठ के गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि सदन में मैं गलत बोल रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मैं वीडियो भेज दूंगा, संसद का वीडियो भेज दूंगा। नहीं, मेरे पास उसका क्लिप है, मेरे पास उसका क्लिप है। राहुल गांधी जो है एक व्यक्ति विशेष जो आताताई और देश को आतंकवाद के रास्ते पे ले जाने वाला हो उसको जो है वो अपना सपोर्ट करते हैं। आज हमारे सनातन धर्म के मान सम्मान को गलत साबित करने का काम सदन के उस पावन मंदिर में राहुल गांधी जी ने कहा। तो आज बांग्लादेश के लोगों का मनोबल बढ़ा है और इस बढ़े हुए मनोबल से आज हमारे वहाँ हिंदू सताए जा रहे हैं। इसकी पूरी संपूर्ण देन जो है कांग्रेस वालों की है। जी कल्याण जी बोले आप, फिर मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा। कल्याण जी आप बोले। लोगों को पगला नहीं सकते। लोग बात समझ रहे हैं कि सनातन धर्म को कौन गुमराह कर रहा है, कौन बदनाम कर रहा है। सनातन धर्म का काम नहीं होता है कि सिंगल आदमी जाके किसी मंदिर का उद्घाटन कर ले। सनातन धर्म का काम नहीं होता है बिना मंदिर पे कलश लेके आप उद्घाटन कर ले। आप प्रोपेगेंडा करते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं। सनातन धर्म की परिभाषा धारा हटा जब पाकिस्तान के आतंकवादी के द्वारा कश्मीर में हमेशा बम ब्लास्ट किया जाता था तो उस 370 धारा का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने किया, आपकी पार्टी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, खड़गे जी ने किया। अरे क्या किया सर ये तो बताइए। दिग्गी राजा आपके हैं जिनको पागल लोग कहते हैं। आपने अगर 370 आप कहते हो 370 का विरोध किया, आपने हटा दी तो अब तक क्यों नहीं बचा इनको पंडितों को? कश्मीरी पंडित क्यों दर दर भटक रहे हैं? आज कश्मीर में पहली बार तो राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा है। अपने मित्रों को बचाया, आप अपने मित्रों को बचा रहे हैं। पार्टी चाहती उस कश्मीर में जो है जब देश की आजादी हुई थी तो उसी समय जो झंडा लहराने का काम करता। आप कहाँ गए थे उस वक्त जब देश की आजादी हुई थी? बीजेपी वाले नहीं थे क्या उस वक्त? देखिए इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं बांग्लादेश के हर उस परिवार की घोर निंदा करता हूं जो हिंदुओं का अपमान कर रहा है, हिंदू के खिलाफ जो है बगावत कर रहा है। और निश्चित है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस पे जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। अब मैं स्वामी जी से कल्याण जी 1 मिनट आप रुक जाए। आप कल्याण जी आप बोल रहे पहले। सबसे बड़ा अपमान हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का बीजेपी कर रही है। बीजेपी इसको राजनीतिक जो राम मंदिर बन गया, जो राम मंदिर बन गया इसलिए जो बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ शंकर जी का जो वो मस्जिद तोड़ करके जो है मंदिर बनाया गया है इसलिए। आप बताइए जब औरंगजेब ने और वहाँ के मोहम्मद गजनबी ने हमला करके जो है तोड़ने का काम किया, आज जो है उस सोमनाथ के मंदिर पे जो है नेहरू गांधी नहीं गए थे, मालूम है ना? तो उस वक्त नेहरू गांधी वहाँ नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर पे।
तुम्हारा क्या अपमान कर रहा राजेश है। जी, कल्याण जी, आप एक मिनट रुक जाएं, मैं स्वामी जी से पूछ लेता हूँ। स्वामी जी इसका जवाब दे, स्वामी जी आप इसका जवाब दे दीजिए। स्वामी जी जी आप जी। जवाब दे दीजिए। अब मेरे को लग रहा है कि राजनीतिक झगड़ा शुरू हो गया है। हाँ, बोलिए 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 आप सही मायने में, अगर सही मायने में आप समझे, अगर पूछा जाए तो इस पर जो मामला इस वक्त है बहुत ही ज्यादा अब सोचने है विषय है, दुखद घटना है। और ऐसी बातों जी। के समय पर जो है राजनीतिक तड़का नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। पर जैसे कल्याण जी भी कह रहे थे और राजेश जी भी कह रहे थे, तो ये कहने का मतलब ये है कि जहां जिस मस्जिद में हाथ डाल रहे हैं वहीं पर जो है वो हिंदुओं के सारे एविडेंस निकल रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर क्यों निकल रहे हैं, उस पर भी जी देंगे जी। कोई जवाब, क्योंकि कल्याण जी अब आ रहा हूँ ऐसा आपके पास, समय, कल्याण जी आ रहा हूँ ऐसा समय बोलिए आ बोलिए गया स्वामी है। जी। कोई किसी ने जबरदस्ती तो नहीं रखा, वो जो उस वक्त जब इनका 60 साल तक राज रहा तो इन्होंने जो है बड़ी कोशिश की गई। पहले ऐसे वो आक्रमणकारियों ने जो जगह, सनातन के जो जगह है, कांग्रेस मठ की है, पार्टी मंदिर को है, खुशी हो रही स्थान है, होगी जो बांग्लादेश में कृत्य और हो रहा है। उनको जब तोड़ा गया था तो तब ये लोग जो है अब इनको मिर्ची लग रही है कि जब आप जो है हम अपना सनातन के अड्डे स्थान ढूंढ रहे हैं, अपने मठों को खोज रहे हैं, तो इनको ये क्यों चिल्ला रहे हैं सब लोग। तो इसलिए चिलबिलाहट बंद करें और हमारा जो जगह है वक्फ बोर्ड की जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जब जांच होगी तो एक मस्जिदों में मंदिर निकलेंगे। अभी देखना भारत में तमाम जी जो जी जी। है जिन ढांचों को बदला गया है, एक बड़े ढांचे से लेकर और छोटे से मंदिर तक, और कुछ नहीं, जहां बना तो वहां मजार बना दी, पत्थरों का ढांचा खड़ा कर बिल्कुल। दिया। जी जी जी। उसका मतलब, और इनका शब्द क्या है। कल्याण जी से भी हम कहेंगे कि आप जरा इसका वो करना, आप अनुवाद करना कि ये जो कबर कहते हैं, कबर माने कैप्चर करना, किसी जी जी। भूभाग को जो है उसको, कबर का मतलब होता है कि अपने अंडर में ले लो, वो तो जी जी। बाना है कबर का। तो इन्होंने जो है स्वामी हिंदू जी, के, स्वामी जी जो कब्रें बनी हुई हैं यहाँ तक कि रेलवे लाइनों के बीच में बना दी गई हैं, वहां पे भी इन्होंने मजार बना दिए हैं, वहां भी मत्था टेकते हैं लोग। जी जी जी, स्वामी जी वो बोले। इसलिए वक्फ बोर्ड क्या था, ये सरकार को डराने के लिए था, रेलवे विभाग को जी जी डराने जी के लिए था, जी जल संस्थान को डराने के लिए थे, सिंचाई विभाग की जगह को डराने के लिए था कि ये डरे रहेंगे, तुम चुपचाप बनाते रहो, काबिज होते जी रहो, जी जगह कैप्चर करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। ये वक्फ बोर्ड सही लोगों जी के अभी जनता समझ नहीं रही है कि मामला जी क्या जी। था। ये कल्याण जी दे जवाब, कल्याण जी जवाब दे। देखिए, पहले तो मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूँ। सनातन धर्म पुराना है या इस्लाम धर्म पुराना है, कोई मुझे जवाब देगा इसका। सनातन धर्म पुराना है कांग्रेस के या प्रवक्ता जी क्या जवाब देंगे जब आतंकवादियों के जन्मदाता हैं। अरे त्रिवेदी जी सुन तो लो आप। जब सनातन धर्म बोलिए सबसे बोलिए पुराना कल्याण जी बोलिए, धर्म, सनातन राजेश जी धर्म सुन रहे हैं, आप बोलिए। सनातन धर्म सबसे पुराना है। और सनातन धर्म से ही पहले रखा था, जहाँ पर जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, जगह जगह बावड़ियां बनी हुई है। ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये मुगल काल में तोड़ी गई थी, ये भी सबको मालूम है। तो आज हर मस्जिद अब के आज नीचे इस मंदिर टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, वरना हम बता दें कि जब सरकार आपकी बनी जो है सन 1947 में, उसके बाद जब आपने जो है अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया, हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड आपने बनाया? हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड बनाया कांग्रेस ने? अरे सर 10 साल से क्या कर रहे थे? वही मैंने कहा कि जब आपका जन्म ही ऐसे जगह से हुआ है तो आप हिंदू का सम्मान क्या करेंगे? हिंदू को सदन में आप जो है विरोध करने का काम करेंगे, हिंदू के मंदिरों को जो है तोड़ने का जो काम करेगा उस पे आप सपोर्ट करने का काम करेंगे। मैं आपको जवाब दे दूं? हाँ राजेश जी एक मिनट सुन लीजिए जवाब, राजेश जी जवाब सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अल्पसंख्यक जाति भी है, अल्पसंख्यक सिख भी है, अल्पसंख्यक ईसाई भी है। अब ये अल्पसंख्यक नहीं है, वो तो ये अल्पसंख्यक सिख है तो सिख के द्वारा कहा जो है क्या नाम, हिंदू के जमीनों में कब्जा किया गया है। आपको मालूम नहीं, या तो या आपको भारत मालूम देश नहीं के भूमि पे जो सरकारी भूमि है वो कहाँ कब्जा किया गया है? आप बताइए, मुसलमानों के अलावा और किसने कब्जा किया है?
अरे सर ये कल्याण जी गवर्नमेंट जवाब का दें। गवर्नमेंट बनाती है। क्या आप ये जवाब वक्फ देंगे जब इनकी पैदाइश ही वहीं से हुई है? बोर्ड कौन बनाता है? वक्फ बोर्ड पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का आपकी कब्जा गवर्नमेंट होता थी है। ना कल्याण जी बांग्लादेश पे 1947 आइए, में भारत बांग्लादेश में देश बात करिए, आजाद हुआ, बांग्लादेश उसके की बाद स्थिति आपकी पे। गवर्नमेंट बनी तो अल्पसंख्यक राजेश जी बोर्ड किसने बांग्लादेश की बनाया? स्थिति पे बात करें, भाई अल्पसंख्यक बोर्ड बांग्लादेश की किसने स्थिति पे बनाया? बात आपने करें, ही तो हिंदुओं को बनाया। वहां कष्ट हो रहा है उसकी बात करें। देखिए अगर हिंदुओं बंगला का कष्ट हो रहा है, मैंने पहले ही कहा कि बंगला भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पे कोई ना कोई जो है हल निकालेंगे वो और तो निश्चित है बिल्कुल हिंदू सही है। परिवार का सम्मान होगा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि हिंदू परिवार का सम्मान हो या सम्मान बढ़े। जी 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 हल निकालिए, बोलिए 10 साल बोलिए। से हल निकाले। बांग्लादेश के कल्याण जी उसको जो है बोले। ना अभी शरणार्थी बना के उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं को भी। और आप ममता बनर्जी बंगाल में जिस प्रकार से वहाँ दुर्गा मूर्ति पे जो है पूजा नहीं होने देती है, वहाँ के हिंदुओं को गोली का कांड बनवाने का शिकार करती है, वहाँ के मुसलमानों को हक दिलाने का काम करती है और आप ही के संगठन से वो जुड़ी हुई व्यक्ति है। वहां पे कहाँ रोहिंग्या अपने बहुत उनका जो ज्यादा है आए हुए हैं। हमेशा सपोर्ट करने का काम करते हैं आप। क्यों कर रही है? विषय से मत भटको सर। आपकी नीति आपकी नीति यही है कि मुसलमान जो है राज करे तो आप खुश होंगे और मुसलमान के ऊपर कोई कार्रवाई हो तो आपके अंदर पहले दुख होगा, क्योंकि आपकी पैदाइश ही आपका सोचना है, एक आपका जगह से सोचना है। है। जिसकी नीयत रहती है वैसा सोचता है, ये आपका सोचना है। धर्म को बीच में घुसेड़ने से श्रीलंका का जो हाल हुआ वो बांग्लादेश को हुआ और वही यहाँ का करवाएगा मोदी। मैं आपके माध्यम से बताना हूँ, क्योंकि धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। जब धर्म बीच में घुसेगा वह गुटबाजी होगी, बटेगा देश। और आप लोग यही कर रहे हैं, आप इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़वाने की कोशिश कर रहे राहुल हैं। गांधी से कह दीजिए कि पूरे भारत देश में चल करके माफी मांगे कि हमने सदन में गलत बोला कि आप हिंदू माफी ही हिंसा मांगे, करते हैं, इस पे आप माफी माफी मांगे, मंगवाइए। आप गलत बोल रहे हैं, आप माफी मांगे और राहुल का स्टेटमेंट दोबारा देखे, आप वो वीडियो दोबारा देखे, संसद की कार्रवाई दोबारा देखे, आपको पता लग जाएगा। अब माफी आपको मांगनी चाहिए। आप गलत चैनल पे बैठ के गलत बोल रहे हैं, गलत व्याख्या कर रहे हैं, फिर आप आलू से सोना बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये आलू से सोना मोदी जो बनाता है ना, वो मत बनाओ। जनता सब समझ गई है, जनता जानती है। इसलिए थोड़ा सा ये कि अयोध्या का राम मंदिर आपके लिए काल्पनिक था, आज भगवान का राम मंदिर बना। ट्रैक से भटक रहे हो, बना ना, ट्रैक से भटक रहे हो, बना ना। आप ट्रैक तो से भटक रहे मुसलमान को खुश करने के उसमें लगे हुए थे। हो। राहुल ने कहा था कि राम काल्पनिक है, राहुल ने कहा था। सोनिया गांधी जी उसमें प्रतिपक्ष नेता थी, उन्होंने लिख करके भेज किया था कि जो है राम काल्पनिक है। कर रहे हैं सर आपको आप पता कीजिएगा, कोर्ट में एनआईटी जो है दायर किया गया था वो सोनिया गांधी जी के इशारे पे। कल्याण जी, राजेश जी एक मिनट। स्वामी जी चीन में जो इस समय है वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जो भारत के लिए कूटनीतिक समर्थन के और व्यापारिक मुश्किलें पैदा कर रहा है। अधिकांश रूप से भारत में ले जाने के बदले रोकता है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध करता है चाइना। और वहां श्रीलंका जो है विक्रमासिंघ की सरकार चीन समर्थक है, ये भी निश्चित है। चीन के अनुयायी शिप्स की चारों तरफ से वो सीमा की रेखी करता है और रेखी करके वो उनको बताता है। दूसरी तरफ नेपाल के केपी शर्मा जी ओले में अभी भी परस्त कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट सरकार जो है वो रोहिंग्या को सपोर्ट करती है और रोहिंग्या को अंदर करवाती है। वो चाहते हैं कि भारत किसी तरह से बढ़े नहीं। ये 6 देश हैं जो चारों तरफ से चाहते हैं कि नहीं बढ़े भारत, क्योंकि भारत की जो उन्नति है इन 6 देशों से देखी नहीं जा रही है। इसका बहुत बड़ा कारण यही है। जी बोले सही बोले स्वामी जी। नेपाल में माओवाद है। जी नेपाल में जो है माओवाद वो क्या करते हैं, वहाँ माओवाद के सर अपना शासन चलाना चाहते हैं। तो इसमें चाइना पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है कि भारत
हाँ, भारत के वो वाम दल जो है हमेशा सनातनी विरोधी है, हिंदू विरोधी है, जी, जी, हिंदुस्तान जी। विरोधी रहे हैं ये लोग। एक बिल्कुल, कांग्रेस बिल्कुल, का बिल्कुल। ज्योति बसु थे, या पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जी, जी। थे, वो कभी हिंदुओं का और कभी सनातन के, हमेशा उन्होंने मुहिम छेड़ के रखी। विरोधी, और हाँ, सेम विरोधी। जो है ये लोग जो है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, और श्रीलंका में क्या हाल हुआ था, वो जो आज बांग्लादेश में वही हाल वहां भी हुआ था। वही हाल हो रहा है। वहां तोड़ फोड़ की थी, राष्ट्रपति भवन में जाके घुसे सब, वहां जो है वही उसी नक्शे पर काम हो रहा है। इससे ये बात जाहिर साफ हो गया कि ये पाकिस्तान और चाइना की हरकतें हैं कि हम ये जो 8 देश पड़ते हैं, इन देशों के इर्द गिर्द जो है, हमारे इर्द गिर्द घूमे, क्योंकि चाइना तो भूमाफिया है। चाइना की हमेशा आदत रही है कि दूसरे देश की जमीन पर काबिज होना, उसको कब्जा करना। जी, जी। ये चाइना की जो कूटनीति है, ये सभी देशों के लिए खतरनाक है। तो ऐसा हमको लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये बात उठनी चाहिए, रखनी चाहिए कि जो इस तरह जी। की हरकतें करता है या देशों को उकसाता है या भड़काता है, उस देश में दंगा फैलाता है, तो एक 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 अंतरराष्ट्रीय होता है, एक जो है एशियाई देश का जो मंच होता है, उसमें जो है उस पर ये बात उठे कि आप ये जो 8 हमारे जो देश पड़ते हैं, आज अंतरराष्ट्रीय जी, जी। बॉर्डर पर पड़ते हैं। जी, जी। तिब्बत है, हाँ जी, तिब्बत है, पाकिस्तान है, चाइना है, और ये बांग्लादेश है, और ये क्या श्रीलंका है, और आपका ये अफगानिस्तान है। ये जितने भी 8 देश हैं, ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कहते हैं इसको। स्वामी जी, और यहाँ पर जो है पाकिस्तान में ये जो हरकतें मौजूदा हो रही सरकार है, है वो तो शहनशाह शरीफ सरकार है, और वहां पे भी आर्मी चीफ जो है हसीम मुनेरी के इशारों पर वो भारतीय विद्रोह के एजेंट्स कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं भारत विरोधी। शांति यहाँ पे चीन हथियार सप्लाई करता है, पाकिस्तान को चीन हथियार सप्लाई करता है, जो कि आगे वो आतंकवादियों को दे देते हैं और घुसपैठियों को देते हैं। भारत में घुसपैठ करवा रहा है चीन के सारे हथियार पकड़े गए हैं। कल्याण जी बोले इसमें आप। चीन की 5 मिनट बोलिए। चीन की चाल है, चीन की चाल है। चीन ये चाहता है, पाकिस्तान भारत कह को रहा है हम उन्नति मदद देश करेंगे, में नहीं हथियार हम देखना देंगे, चाहते ये। और हाँ जी। ये शांति को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वहां की जमीन पर भारत की जमीन पर आतंकवादियों के माध्यम से कब्जा करने चाह रहे हैं, और चाइना फिर इनसे डील करेगा कि इतना पैसा तुम कर्जा ले लो, ये मुझे दे दो। बहुत बड़ी चाल है। जी, जी। और चाइना की नीति हमेशा आप बोल लें 2 मिनट, उसके बाद मैं रैप अप करूंगा। टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है। कल्याण जी आप बोलें। कल्याण जी बोले। देखिए, मैं स्वामी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पर हम लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमारे देश की रक्षा करने के लिए सोचना है। और स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाइना की रणनीति है, चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया मजबूत हो। चाइना ने पाकिस्तान को, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, सबको बर्बाद करके छोड़ दिया है, और अब वो चाहते हैं इंडिया में भी उसी तरह की स्थितियां हो जाए। इसलिए ये चाइना की रणनीति बिल्कुल 100% सही है, और ये मैं गुरुजी का समर्थन करता हूं बिल्कुल। हम लोगों को इसमें धर्म के पचड़े में नहीं पड़ना है, हिंदू मुस्लिम का पचड़े में नहीं पड़ना है। हमारे देश की सुरक्षा देखनी है, और सब लोगों को मिलकर देखनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आने वाले टाइम में जो चीजें बांग्लादेश में और श्रीलंका में हो रही है, उसकी भी या भारत में होने की संभावना है। इसलिए हम लोगों को फालतू लफड़े में नहीं पड़ के हमारे देश की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि ये चाइना जो है धीरे धीरे का हथियार भी दे रहा है, उग्रवादियों को भी भेज रहा है, आर्थिक मदद भी कर रहा है। और यही काम उसने बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, श्रीलंका में किया, पाकिस्तान में किया। फिर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल, और हम जो है ना विपक्षी पार्टियों पे दोषारोपण करके अपने आप को पाक साफ करते हैं। काम करने के बजाय ये कि पार्टियों पे दोषारोपण नहीं करे, आप देश की सुरक्षा देके देश के हित में जो काम हो सकता है वो करे, लोगों से सलाह ले, तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो ये कि हम आपस में एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और देश को बर्बाद करेंगे, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और हमारे देश को प्लस हमारी पार्टियों को या हमारे सनातन धर्म को कैसे बचाया जा सकता है। आज 1 करोड़ जो है मुस्लिम बांग्लादेश से बंगाल में घुस चुके हैं। अब कुछ पार्टियां जो है ना वोट बैंक के लिए उनका फायदा उठाएगी, और फायदा उठाएगी तो उनको
बनवाएगी, राशन कार्ड बनवाएगी, आधार कार्ड बनवाएगी। तो इन चीजों को रोकने की तरफ हमको सोचना चाहिए। हमारे को दोषारोपण नहीं करना चाहिए किसी पे। बाकी हमको सबको मिलकर हमारे देश की सुरक्षा पहले है, बाकी बातें बात में है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हमारे को लड़ने के बहुत मौके मिलेंगे। हमको ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर... ये चीजें वक्त नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। बहुत षड्यंत्र है इंडिया के खिलाफ भी, इंडिया को कैसे कमजोर किया क्योंकि भारत को ये तरक्की करते हुए देख नहीं सकते हैं। भारत इस समय बहुत तरक्की कर रहा है, वो तरक्की इन चारों 6 देशों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आने का। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय भारत। जय जय।